अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफ़त महफिल से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की एंड मेकअप प्रोडक्ट पर, उसके यूजेज पर। तो आज मैं आपके लिए इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूं और अपने पार्सल का अनबॉक्सिंग करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। व्यूअर्स, ये मैंने ओ केयर की ये ब्लीच सॉरी वैक्स मंगवाया था, हलावा वैक्स। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मैं आप ही के सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ इसकी। और ये इसका ब्रोशर है, ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इस पे इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई है कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। और ये भी इसका कार्ड है थैंक यू का, ठीक है। और ये इसका बाकी ये उसको पैकिंग को मजबूत करने के लिए इन्होंने नीचे रखा है। ये कुछ इस तरह से दिखता है हलावा वैक्स, ठीक है। और इसकी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड हो रही है, तो मैंने कहा चले मैं भी आपके लिए इसका रिव्यू बनाती हूँ और लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो ये हलावा वैक्स जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये फिंगर वैक्स है। ये इसके लिए आप स्टेप्स भी इसकी यूज़ कर सकते हैं और फिंगर से भी इसका काम कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह 3 पैक है। इसकी पैकिंग बहुत मजबूत है। फिर मैंने इसको नाइफ डाल के ऐसे अपर साइड के तरफ इसको मैंने ऐसे घुमा के इसको निकाला है। ये देखिए, जेल फॉर्म में है ये। और ये हनी और शुगर से बना हुआ है। जो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और बिल्कुल ये फिंगर वैक्स है कि आप इसको फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं और 1 गो में आप अपने पूरे हैंड, फेस और भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। और देखिए, ये देखिए 24 गोल्ड की तरह दिखता है ये। पास में 24 गोल्ड था मिक्स, इसी तरह इसमें भी लग रहा है। चलें जी व्यूअर्स, ये देखें, हमने इसकी एप्लीकेशन बता रही हूँ मैं आपको। हलावा वैक्स की एप्लीकेशन आपने किस तरह करनी है। ये देखें, जैसे इनके बाल है ना, डाउन साइड पर इनकी ग्रोथ है। हमेशा वैक्स के लिए हमने पाउडर लगाना होता है और डिफरेंट मैंने वैक्स के बारे में आपको बताया। और वैक्स चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी हो, हलावा हो या हॉट हो या आपका नॉर्मल वैक्स भी हो, जो भी हो, मगर बालों की सिम से अपोजिट साइड पर हमने लिफ्ट करना होता है। ये देखिए, ये इसको हमने फैलाया। ये एक्चुअली फिंगर वैक्स है। ये आप इसको स्टेप से भी कर सकते हैं। ये फैलाने के बाद और फिर हमने इसको ऐसे, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये एरिया देखिए, ये बालों वाला, और ये एरिया देखिए जो जहाँ हमने वैक्स की एप्लीकेशन करी है। फिर इसी तरह हमने उसी वैक्स को दोबारा अप्लाई करना है। इससे अमाउंट भी कम खर्च हो रहा है आपका और वैक्स भी बहुत नीट हो रहा है। एक्चुअली ये फिंगर वैक्स ही कहलाया जाएगा और चाहें तो आप स्टेप से भी इसे कर सकते हैं, मगर थोड़ा जानदारी से काम लेना होगा। ये बहुत थिक और बहुत अच्छा है। अच्छा, इसी में सारे बाल रोल हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, और पेन, ये देखिए 1 गो में कितना खूबसूरत इनका वैक्स हो रहा है और बिल्कुल स्किन सॉफ्ट एंड नीट हो रही है इनकी। इसको स्प्रेड करना है, फिर इसी तरह स्प्रेड करते जाना है और जितनी भी आपके वैक्स की हैंड पे हेयर हैं उसको हमने इसी तरह रिमूव करते जाना है, वैक्स करते जाना है।
ये देखें कितना खूबसूरत इनका हाथ नीट एंड क्लीन हो गया है। फिर इसको रिपीट करते रहें इसी तरह। और इससे कॉम्प्लेक्शन भी, हैंड्स कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइटनेस पे आता है। ये देखिए ब्राइट होता है। ये देखें, ये इनके शोल्डर पर भी बाल हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, शोल्डर पे भी बाल हैं, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। ये देखिए शोल्डर का एरिया, ये देख रहे हैं, ये बाल हैं, ये मैंने इसको नीट करा है। जैसे स्किन हॉट पैक्स से आप हॉट पैक्स करते हैं तो हॉट पैक्स से अक्सर स्किन बर्न हो जाती है ना, इससे कोई ऐसा डर खौफ नहीं है स्किन बर्न होने का, पोर्स एम्बोस्ट होने का, या हल्के पिंपल भी आ जाते हैं, इससे ऐसा कुछ नहीं, टोटल ऑर्गेनिक है। और बास टाइम तो बास ख़वातीन की जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको, या जिनकी वैक्सीन की एप्लीकेशन अच्छी ना हो तो उनकी स्किन पे धब्बे भी पड़ जाते हैं। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन इनका, वन गो में ही, वन एप्लीकेशन में, वन अमाउंट में ही हमारा ये हैंड क्लियर हो गया है। बार बार आपको अमाउंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरह वन अमाउंट में ही आपको पूरा वैक्स आपका हो जाएगा। इसी तरह आम को ऐसे रखें यहाँ पे टिका के। अगर जैसे इनके एल्बो पे है बाल तो आपने फिर इस तरह एल्बो को इस तरह टिका के फिर एल्बो को भी क्लीन करना है उसी अमाउंट से। देखिए अभी तक मैंने आपके सामने दूसरा अमाउंट नहीं लिया है, उसी अमाउंट से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। ये देखिए बस इसमें ज़रा जान लगा के आपने इसको स्प्रेड करना है और जान लगा के आपने इसको रिमूव करना है, जानदारी का काम है। और फिंगर मेरे हाथ तो बहुत ही डर्टी हो गए। खैर वो तो मैं साफ़ कर लूँगी, मगर आप तक एक अच्छी प्रोडक्ट पहुँचा दूँ, उसका रिव्यू दे दूँ, बाकी सब खैर है। अगर फिंगर पे भी है तो फिंगर पे भी हम इस तरह, और जहाँ आपको वैक्स लग रहा है कि लगा हुआ है, इसको वापस ऐसे करके छुटा देना है। और अगर ना आपको हटाने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी मैं आपको एक हैक बता दूं। रोज़ वाटर लेकर अपने हाथों पे मल लीजिए, जिस तरह अभी तो मैं भी अपने फिंगर्स को ऐसे ही साफ़ करने वाली हूँ, मगर मैं आपको भी एक हैक बता रही हूँ। रोज़ वाटर से अपने हाथों में लेकर, जैसे फेस वॉश लेते हैं, पूरे हाथों पे मलिए और वैक्स हटा लीजिए। ये देखिए कितना इनका नीट एंड क्लीन, इनका स्मूथली वैक्स हो गया है। आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेग्स पे भी, फुल बॉडी वैक्स पे भी आप करना चाहें, फुल बॉडी वैक्स करना चाहें तो इससे आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं और आराम से आपका फुल, कम अमाउंट में फुल बॉडी वैक्स आपका हो जाएगा। और घर में भी आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको, ये देखिए व्यूअर्स, इनका कितना अच्छा नीट एंड क्लीन वैक्स हो गया है। और इसको मैं थोड़ा रोज़ वाटर से इसको नीट भी करूँगी कि कहीं अगर चिपक गया हो, नज़र नहीं आ रहा होता है, बाद में चिप भी होती है, तो उसको आपने रोज़ वाटर से अपने हैंड को क्लीन कर देना है। घबराने की कोई बात नहीं है, रोज़ वाटर इसका बेहतरीन हल है। ठीक है, ये आप अपने फुल बॉडी वैक्स भी कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे भी आप कर सकते हैं, लेग्स पे कर सकते हैं। तो ये था
जी व्यूअर्स, देखिए मैंने ये आपके सामने हलावा वैक्स की एप्लीकेशन करी है और देखें कितनी स्मूथ, इतनी सॉफ्ट एंड हैंड इनके हो गए हैं और ग्लो भी करने लगे हैं। स्किन सॉफ्ट है और बहुत नीट एंड क्लीन इनकी स्किन निकली है। तो ये मेरी तरफ से व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको अभी हैंड्स का बताया ओ प्लस केयर पर, हलावा वैक्स पर, तो मुझे हलावा वैक्स अच्छा तो लगा है, मगर आप बॉडी पर या हैंड्स पर आप कर रहे हैं उसके लिए ये बेहतरीन है। और वन गो एप्लीकेशन में ही, मतलब अमाउंट में वन गो अमाउंट में ही आप उससे पूरा बॉडी का या हैंड्स का आप वैक्स कर सकते हैं। मगर स्किन के लिए मुझे कुछ ये बेटर नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है। ये देखें, बहुत ज़्यादा थिक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत इसको ताकत लगानी पड़ रही है और इसको फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। तो स्किन के लिए हम जब जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आप कितनी ठीक है, तो अगर हम स्किन पे हम अगर इसको ऐसे फैलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये हमारी स्किन, ये देखें, स्ट्रेच होगी फेस की स्किन। तो अब फिर हमने इस तरह उखाड़ा, तो वो चेहरे के लिए सही नहीं है। चेहरे की मतलब फेस की स्किन जो है वो स्ट्रेच करें, फिर हम उसको वैसे करें, तो उसका मैंने बेहतरीन मैंने जो सोचा, जैसे हम इसको स्टेप से भी कर सकते हैं। हमने ये इस तरह की स्टेप्स इसको काट के रखें, जो भी फेस का पोर्शन है उसको काट के, और चाहे वो वुडिंग स्पैचुला हो या आपके पास नाइफ हो, उससे ये निकाल के आपने पहले इसको इस पेपर पे, स्ट्रिप्स पे ही इसको आपने स्प्रेड कर देना है, ताकि हमारे जो स्किन का जो फेस स्किन है वो ज़्यादा उस पर वो ना हो, उसको स्ट्रेच ना करना पड़े। जैसे बार बार हम उसको खींच खींच के लेंगे तो क्लाइंट को आपके तकलीफ भी होगी, पेन भी होगा। तो इसका बेहतरीन मैं आपको बता रही हूँ तरीक़ेकार, कि क्योंकि मुझे हाथ से जब इसका मैंने वन गो अमाउंट में ही, मतलब कि वन गो हमने हैंड वैक्स किया, तो उसमें मेरे हाथ भी ख़राब हुए और हाथ ख़राब हुए, मेरे सारी फिंगर्स ख़राब हुई, जैसे आपने भी देखा है ना। तो अब फेस के लिए भी तो वो बड़ा मैसी लुक आया है काम करने में। हमें नीटनेस, हमारे काम में, हमारे वर्किंग में नीटनेस होनी चाहिए। तो इस फेस के लिए जब आप फेस वैक्स करें, जैसे हॉट वैक्स में तो ये होता है कि हम फिंगर पे वो हॉट किया हमने, उसको वैक्स को फिंगर पे लिया और फेस पे हमने उसको फिंगर से करना शुरू कर दिया। ये भी फिंगर ही है, फिंगर वैक्स ही है, मगर अब जब हम स्किन पे करेंगे तो वो हमारे फेस स्किन को बहुत ज़्यादा खिंचाव और तकलीफ फील होगी। तो उसका मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ये उन बहनों के लिए बता रही हूँ जो न्यू कमर्स बहनों के लिए, जो इस फील्ड में आ रही हैं और इसकी जितनी भी हलावा वैक्स की मार्केटिंग हो रही है। जैसे निदा यासिर के प्रोग्राम में, ARY वाले प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो में ये हलावा वैक्स का आया और जो उनके ओनर थे उन्होंने सब बताया, मगर बताने में और प्रैक्टिकल करने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैं आपको अब इसको फेस पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये फेस की एप्लीकेशन के लिए मैंने ये इसके स्ट्रिप्स पे लगाया है, ताकि हमारा फेस की स्किन रिलैक्स रहे, ज़्यादा हमने उसको स्ट्रेच ना करना पड़े। क्योंकि जब हम इसको, ये इतनी थिक होने की वजह से हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो, और फिर हम उसको वैक्स करेंगे, वैसे ही क्लाइंट हमारा पेनफुल हो रहा है, और फिर स्ट्रेच करने में, इसको स्प्रेड करने में हलावा वैक्स को, तो वैसे भी पेन फुल उसकी स्किन हो रही है। फिर हम जब इसको वैक्स करेंगे तो उसमें भी उसको पेन हो, तो इस तरह ये काम सही नहीं रहेगा। उसका सही तरीक़ेकार मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जब फेस पर करना हो तो आपने इसको पेपर पे, स्ट्रिप्स पे इसको स्प्रेड करने के बाद फिर आपने इसको वैक्स करना है। मैं आपको करके बताती हूँ। इसी तरह हमने इस साइड पे भी स्प्रेड करना है और पेपर से हमने इसको रिमूव करना है वैक्स को, फिंगर से नहीं, पेपर से, के हाथ गंदे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और काम को हमने नीट करना है। बस फ़र्क ये है कि हम इसको हॉट नहीं कर रहे हैं, हम फेस पे पेपर से ही वन गो में, वन एप्लीकेशन में ही, वन अमाउंट में ही हमने इसको करते चले जाना है। ये देखिए, ये देखिए,
जैसे हम पेपर वैक्स करते हैं या हॉट वैक्स करते हैं, इसी तरह इसको भी आपने करना है। ये आपने देखा कितना नीट एंड क्लीन इनका वैक्स हुआ है। इसी तरह पूरे फेस पे आपने करते जाना है ताकि मैं ऑफ कैमरा का पूरा फेस तैयार करके आपको अभी दिखाती हूँ कि वीडियो मेरा लंबा ना हो जाए। जी व्यूअर्स, देखिए इनका फेस वैक्स के साथ अभी आईब्रोज इनकी नहीं बनी है। मैं सोचूँ इनकी आईब्रो भी नीट कर दूँ ताकि फुल फेस इनका क्लियर आपको पता चल जाएगा। तो मैं इनकी आईब्रो सेट करके भी बताती हूँ आपको। जी व्यूअर्स, मैंने इनके आईब्रो शेपिंग करने के बाद इनके फुल फेस वैक्स करने के हलावा वैक्स की एप्लीकेशन करी है, फिर इनकी आईब्रोज करी हैं। अब देखें इनकी ओवरलुक कितना अच्छा इनका फेस नीट एंड क्लीन निकला है हलावा वैक्स से और प्लस आईब्रोज से। तो ये हमेशा मेरे पास ही आईब्रो बनवाती हैं, तमाम काम ये मेरे तमाम सर्विसेज ये मुझसे ही लेती हैं। आईब्रो हो, फेशियल हो, वैक्स हो, अपर लिप फॉरहेड हो या हेयर कट हो, जो भी मेकअप वगैरह सब मुझसे ही ये अपनी सर्विसेज लेती हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और हलावा वैक्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मगर इसको बहुत संभाल के आपने बहुत प्रैक्टिस के बाद बहुत ज़्यादा इसको आपने यूज़ करना है, क्योंकि हॉट वैक्स वगैरह पे तो इंसान की प्रैक्टिस होती है कि उसकी हमने एप्लीकेशन कैसे करनी क्या है, उसमें बहुत प्रैक्टिस में कर रहा होता है। मगर हलावा वैक्स को बहुत सोच कर समझ के प्रैक्टिस के बाद आप अप्लाई करिएगा। अच्छा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और ये मैंने आपको इसका रिव्यू करके बताया है। अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट का रहता है इंतज़ार। मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफ़त महफिल से। अल्लाह हाफ़िज़।